अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है और मैं आपके लिए लेके आता हूँ बिल्कुल सच्चे वाक़यात, वो वाक़यात जिससे हम ज़िंदगी में सबक हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो वाक़या मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उस वाक़े को शुरू करने से पहले न्यू चैनल है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो वाक़या है वो एक शराबी आदमी का वाक़या है जिसको शराब की बुरी तरह आदत पड़ चुकी होती है। उसकी एक बीवी होती है जो बेचारी घरों का काम काज करके अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालती है। ऊपर से वो खातून जो होती है वो हामला औरत होती है और ये शराबी आदमी उससे रोज़ लड़ाई झगड़ा करता रहता है कि ये औलाद मुझे नहीं चाहिए, ये औलाद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में आ गई तो मैं तो आगे कमाता नहीं हूँ, मैं कहाँ से इसको पाल के खिलाऊंगा। तो वो बेचारी कहने लगी कि आगे तुम कौन सा कमा के मुझे देते हो, मैं दिन रात लोगों के घरों में काम काज करके अपना भी पेट पालती हूँ और तुम भी मुझसे लड़ाई झगड़ा करके वो पैसे जो मुझसे छीन कर तो शराब के ऊपर लगा देता है, शराब पीता है। अगर ये औलाद दुनिया में आ गई तो मेरा मालिक ने चाहा तो वो रिज़्क भी इसी को देगा और वो मालिक जो पालने वाला है वो खुद इसको पालेगा। तुम इस बात की फिक्र ना किया करो। आखिरकार उस औरत के यहाँ 2 बेटियां पैदा होती हैं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनके गाल के ऊपर एक बड़ा प्यारा निशान बना होता है। तो जब वो शराबी अपने घर आता है वो देखता है अब तो यहाँ पे 2 बेटियां पैदा हो गई, अब मैं क्या करूँगा, इनको किस तरह पालूंगा, इनको किस तरह मैं खिलाऊंगा। मेरी बेगम तो पहले लड़ाई झगड़ा करने के बाद मुझे पैसे देती है, अब तो ये सारे पैसे इनके ऊपर खर्च करेगी, मैं क्या करूँगा, कहाँ पे जाऊँगा। तो वो इस कशमकश के अंदर एक रात वो अपना प्लान तैयार करता है और वो दोनों बच्चियों को लेके जंगल में चला जाता है और वहाँ पे जाके उनको एक दरख्त के नीचे फेंक आता है कि वो ज़हन के अंदर ये बात सोचता है कि इनको जंगल के शेर भेड़िया खा जाएंगे तो मेरे पैसे इस तरह जो मैं बेगम से लेता हूँ वो बच जाएंगे, वो मुझे मिलेंगे, मैं डेली अपनी जो अय्याशी करता हूँ वो कर लिया करूँगा। ये सोचकर वो फेंक के घर वापस आ जाता है। जो ही सुबह होती है तो उसकी बेगम शोर करती है कि हाय हाय मेरी यहाँ पे बच्चियाँ थी, कहाँ गई। वो जो शराबी होता है वो उसको कहता है कि वो रात को मैंने क्या देखा कि दरवाज़ा खुला था, हमारे घर में भेड़िए आए और वो दोनों बच्चियों को उठा के ले गए। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद मैं उनको बचा ना सका। तो वो बेगम जो थी उसकी वो बेचारी रो धो के सब्र कर लेती है और उसके बाद अगले दिन सुबह जब लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाती है तो उसको बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, आगे पीछे देख के वो क्या देखते हैं कि उनको ज़मीन पर पड़ी 2 बच्चियां नज़र आती हैं। वो फटाफट उनको उठाते हैं और कहते हैं पता नहीं कौन बदबख्त है जो इन बच्चियों को यहाँ पे फेंक के चला गया है। तो लकड़हारा और लकड़हारे की आगे भी कोई औलाद नहीं होती, वो उनको उठा लेते हैं और उनको चूमते हैं और अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि शुक्र है अल्लाह पाक ने किसी ना किसी वसीले से हमें औलाद अता की। तो वो उनको लेके घर आ जाते हैं और आस्ता आस्ता उनकी परवरिश शुरू कर देते हैं, उनकी तालीम व तरबियत के लिए अच्छा निज़ाम उनको देते हैं। आखिरकार वो बच्चियां पढ़ लिख के जवान हो जाती हैं और एक वक्त आता है कि वो दोनों बहनें जो होती हैं वो डॉक्टर बन जाती हैं और वो बहनें आपस में अपने ख्यालात का इजहार कर रही होती हैं क्यों ना हम अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना लें और उस हॉस्पिटल बनाने में उनके वालिदैन जिन्होंने उनको पाला होता है सपोर्ट करते हैं। आखिरकार वो हॉस्पिटल तैयार हो जाता है, एक लेवल पे खड़ा हो जाता है। तो वो दोनों बहनें उसी हॉस्पिटल को चला रही होती हैं। आखिरकार होता क्या है, एक रात एक बुढ़िया अपने शोहर को उस हॉस्पिटल में लेके आती है और वो जब गेट के ऊपर दस्तखत देती है और चौकीदार आगे से निकलता है तो वो कहता है बुढ़िया क्या बात है। वो कहती
मेरा शौहर शराब की लत में इस तरह फंस चुका है कि वो उसी वजह से बेहोश हो गया है, उसको होश नहीं आ रही, मैं इलाज के लिए आई हूँ, मेरे मियाँ का इलाज किया जाए। वो चौकीदार उसको कहता है, ए बुढ़िया, तू शक्ल से तो मुझे बहुत गरीब लगती है, ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम कहीं और चली जाओ। वो इसी कश्मकश में जब एक दूसरे से तकरार करते हैं तो अंदर वही लड़की जो वो यहाँ पे लेडी डॉक्टर होती है वो फटाफट बाहर आती है और देखती है कि एक बुढ़िया और चौकीदार आपस में बहस रहे हैं। वो पूछती है कि ए अम्मा जान, क्या मसला है? वो कहती कि मेरे जो शौहर हैं वो शराब की वजह से इस कदर बीमार हो गए हैं कि वो बेहोश हो गए हैं, तो मैं आपके आगे दरख्वास्त करती हूँ कि इसका इलाज किया जाए और इसको बचाया जाए। तो वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो कहती है कि माँ जी आप इसको अंदर ले आए। अंदर ले जाके वो उसका इलाज मुआवजा शुरू कर देती है। जब रोज़ वही लेडी डॉक्टर उस बुढ़िया के शौहर को दवाई देने आती है, उसकी देखभाल करने आती है, तो वो बुढ़िया उस लड़की की तरफ देख के सोचती है कि काश मेरी भी इस जैसी बेटी हो। और वो क्या देखती है? वो देखती है कि मेरी जब छोटी सी बेटी थी तो वो भी इस तरह बड़ी खूबसूरत और प्यारी थी, उसकी गाल के ऊपर भी ये रेड कलर का निशान था जो मैं आज इसकी गाल के ऊपर देख रही हूँ। पता नहीं क्यों जब ये मेरे पास आती है तो मुझे अपनी बेटी की इसके अंदर खुशबू जाहिर होती है। तो इलाज मुआवजा जब चल रहा होता है तो वो जब लेडी डॉक्टर भी उस कमरे में आती है तो वो भी ये महसूस करती है कि इस बुढ़िया के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी रूहानी ताकत है कि जब मैं आती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो इलाज मुआवजा चल रहा होता है। उसी दौरान उसी लड़की लेडी डॉक्टर जो होती है उसके वालिदैन और उसकी दूसरी बहन उसी रूम में तशरीफ़ ले आती है। जब वो बुढ़िया वो उसकी दूसरी बहन को भी देखती है ना तो दोनों की शक्लें आपस में मैच हो जाती हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं और दोनों के गाल के ऊपर वही रेड निशान हो। तो वो बुढ़िया उनके वालिदैन से कहती है कि ये दोनों बेटियां माशाल्लाह आपकी हैं। वो कहते जी हाँ ये हमारी ही बेटियां हैं, आज से काफ़ी अरसा पहले हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे, कोई बदबख्त इनको वहाँ दरख्त के नीचे फेंक के चला गया, हम उठा के इनको घर ले आई और हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से हमारा भी इस इलाके में बड़ा नाम है। और यही बातें वो जो शराबी होता है वो सुन रहा होता है तो वो रो पड़ता है और वो सब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी रोने की क्या वजह है? और वो कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देना, मुझे मुआफ़ कर देना, मेरी ही ये बेटियां हैं, मैंने ही इतना अरसा पहले अपनी दोनों बेटियों को जंगल में दरख्त के नीचे छोड़ के मैं चला गया था सिर्फ इसी मामले के लिए कि मैं शराब कहाँ से पीऊँगा, मैं क्या करूँगा। और इसके ऊपर उसकी बेटियां भी बहुत ज़्यादा उससे बरहम होती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। और अब्बा जान आपने हमारे लिए ये क्या किया, हम इस काबिल भी नहीं थी कि आप हमें पाल पोस के बड़ा कर सकते, आप हमें 3 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते थे, आपने अच्छा ना किया, हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म। तो वो ज़ोरों कतार शराबी जो होता है रोने लगता है और अपनी बेटियों को कहता है कि मुझे अल्लाह के लिए मुआफ़ फरमा देना, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं इस कदर शराब की धुंध में अंधा हो गया था कि मुझे किसी किस्म की पहचान ना थी, मैं सिर्फ शराब के ऊपर ही मेरा निज़ाम था, मैं कहता था सब कुछ मेरे लिए यही है। तो दोस्तों याद रखना, शराब एक बुरी आदत है जो अपने बुरे की पहचान को ख़त्म कर देती है। तो लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द का माहौल भी देखना चाहिए और अपनी जो औलाद है उसको भी हमें देखना चाहिए कि कहीं पे वो बुरी आदतों में तो नहीं पड़ गए। तो लिहाजा इनसे बचना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने पैदा करना होता है अल्लाह पाक रिज़्क भी उसको अपने ख़जाने से देते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आ गई हैं तो हम इसको कैसे पाले पोसेंगे,
وہ مالک کی ذات ہے جو ان کو رزق دیتی ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ مالک کی ذات ہی ہے جو ان کے لیے سارے مسبب الاسباب بناتی ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نشہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے، اپنے لیے نہ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ تو میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام